हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, जो कि हमारा बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर मैंने फुल टॉपिक इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी टॉपिक के अंदर आपका कॉम्पटन इफेक्ट हमारा क्या होता है हम वो पढ़ेंगे। क्लासिकल थ्योरी, क्योंकि देखो आपको पता है क्लासिकल थ्योरी हमारी फेल हो गई थी, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने में, तो वो फेल क्यों हुई थी वो पढ़ेंगे। ठीक है, क्वांटम थ्योरी आई, उसने इसको कैसे एक्सप्लेन किया हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ में इसके जो और टॉपिक है, जैसे पूरा का पूरा इसका डेरिवेशन हो गया, ठीक है, और सारे टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं, तो हम वो सारे के सारे इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा जो कॉम्पटन इफेक्ट का टॉपिक है वो यहाँ से ही मिलेगा। ठीक है, और वीडियो इसके ऊपर नहीं बना रही क्योंकि ये कंप्लीट आपका टॉपिक रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो आपको आगे धीरे धीरे पता चलता जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉम्पटन इफेक्ट। अब हम बता रहे हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट बताने के लिए एक बार मैं आपको इसका एक फिगर दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, जिससे मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ, जिसको जिसको देख के आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि एक्चुअली में हम कहना क्या चाह रहे हैं कॉम्पटन इफेक्ट से। ठीक है, और इसके अंदर हमारा क्या होता है। वैसे तो आपने 11th क्लास की थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, नहीं 11th में तो नहीं, ये शायद आपके नहीं आया है कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, ये नहीं आया, सॉरी, मैं कार्नोट थ्योरम पे चली गई थी, सेकेंड ईयर का भी पढ़ा तो वो उसी में ही हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आता है इसके अंदर कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, इसको एक फिगर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, इस कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एटम है। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है यहाँ पे। ठीक है, जब कोई भी हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट इसके ऊपर, मोनोक्रोमेटिक लाइट, अगर लाइट के बारे में बोल रहे हैं यानी कि रेडिएशन, रेडिएशन यानी कि फोटोन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी है, जैसे भी आप लेना चाहो, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी की मेनली, तो वो अगर हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इंसिडेंट होता है, वो एटम जो आप जो इलेक्ट्रॉन जिस एटम का लेके चल रहे हो, वो एटम आपका किसका होना चाहिए, लो एटॉमिक नंबर का। ठीक है, तो अगर वो लो एटॉमिक नंबर के उस पे आपकी कोई भी इंसिडेंट आप करवा रहे हो, फोटोन मोनोक्रोमेटिक लाइट जो इंसिडेंट करवा रहे हो, ठीक है, तो ये कहते हैं जब इसके ऊपर इंसिडेंट होता है तो वो हमारे पास दो रेडिएशन के अंदर क्या होता है, स्कैटर होता है। ठीक है, दो कंपोनेंट के अंदर स्कैटर होता है। वो स्कैटरिंग इस तरीके से होती है कि एक जो आपकी फोटोन, जैसे यहाँ पे जो स्कैटर हो रहा है, ठीक है, एक जो स्कैटरिंग हो रही है, ठीक है, फोटोन की, उसकी हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है देन द इंसिडेंट फोटोन, और दूसरे वाले की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो उतनी ही होती है जितनी हमारी किसकी होती है, इंसिडेंट फोटोन की होती है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इस कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर क्या होता है, जब किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास कोई भी रेडिएशन हम फॉल करवाते हैं पर्टिकुलर तो हाई फ्रीक्वेंसी की, तो वो हमारे पास क्या होता है, जो एटम है यहाँ पे उसके ऊपर जैसे इंसिडेंट करवाते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है हमारे वो स्कैटर करने लग जाते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्कैटर करता है वो दो कंपोनेंट के अंदर हम बता रहे हैं, एक कंपोनेंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी कम होती है देन द इंसिडेंट फोटोन, और दूसरे वाले की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी उतनी ही होती है जितनी की हमारी इंसिडेंट फोटोन की होती है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या लिखना है इसके अंदर कि जब कोई भी हमारे पास बीम जो कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की थी, हाई फ्रीक्वेंसी की, वो जब इंसिडेंट होती है किसी सब्सटेंस के ऊपर जो कि लो एटॉमिक नंबर का है, तो वो क्या होता है, रेडिएशन स्कैटर करना स्टार्ट कर देता है, और वो किसमें, आपके दो कंपोनेंट्स में, वो दो कंपोनेंट आपके यही दो हैं। ठीक है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये दो आपके कौन से हो गए, आपके पहला इसके अंदर आता है कि पहला जो कंपोनेंट है वो लो फ्रीक्वेंसी का रहेगा, और दूसरा जो कंपोनेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी, यानी कि ये वाले की फ्रीक्वेंसी हमारी उतनी ही होती है जितने की हमारी इंसिडेंट फोटोन की होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हमारे पास ये क्या चीज थी। ठीक है, आइए उसके बाद देखते हैं इनको हमने क्या है कि
जो हमारे पास चेंज रेडिएशन है, यानी कि जो लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन थी आपकी, जो स्कैटर हो रही थी, कहता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड रेडिएशन या फिर कोहेरेंट स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास जो उतनी ही फ्रीक्वेंसी की थी जितनी की हमारी किसकी थी, इंसिडेंट फोटोन की थी, ठीक है, ये वाली हमारी उतनी ही फ्रीक्वेंसी की थी जितनी हमारी इंसिडेंट फोटोन की थी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनमॉडिफाइड रेडिएशन या फिर इनकोहेरेंट स्कैटरिंग, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरा किसका था, इफेक्ट आपका कॉम्पटन इफेक्ट का था, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी एक और डेफिनेशन बनती है जिसको आप नोट डाउन करोगे कि एक्चुअली में आपका कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो आप नोट डाउन करेंगे कि कॉम्पटन इफेक्ट इज द फिनोमिना अकॉर्डिंग टू विच द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड बाय एन एलिमेंट इज ग्रेटर देन किससे, दैट ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज नॉन एज द कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। कि ये आपकी ग्रेटर हो जाए इस वाली से तो हम क्या बोलेंगे उसको कॉम्पटन इफेक्ट। तो कितना ग्रेटर उससे निकालोगे, लैम्डा डैश में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आप जब भी डेल लैम्डा निकालोगे यानी कि लैम्डा डैश माइनस में लैम्डा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट बोलेंगे। समझ में आ गया आपको कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या चीज होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हमारे इसके, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है कि ये हमारा फेल हो गया, ठीक है, कौन, क्लासिकल थ्योरी हमारी फेल हो गई कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने। देखो अब हमें ये देखना है क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई क्लास कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में, कैसे, इसने क्या किया, इसने एक्चुअली में क्या किया बच्चों, एक टारगेट लिया, ठीक है, इस टारगेट के ऊपर कोई भी रे इंसिडेंट करवा दी, ठीक है। समझिए यहाँ पे फिगर नहीं है एक्चुअली मेरे पास, तो मैं ऐसे ही समझा रही हूँ आपसे आपको कि कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक टारगेट है, उस टारगेट के ऊपर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की हमने क्या किया, रेडिएशन जो हमारा फोटोन था उसको इंसिडेंट कर दिया। ये कहता है अगर इस तरीके से इसके अंदर होता है तो क्लासिकल थ्योरी कहती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे स्कैटर होंगे ना वो हर डायरेक्शन के अंदर होंगे, और हर डायरेक्शन के अंदर जो ये स्कैटर हो रहे हैं ना उन सब की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है आपकी, सेम सेम फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अभी कहता है अगर ऐसे है सेम फ्रीक्वेंसी की किसकी, इंसिडेंट वाले के सेम फ्रीक्वेंसी जैसे एमिट कर रहे हैं वो स्कैटर कर रहा है, तो यानी कि वो तो अनमॉडिफाइड रेडिएशन के बारे में बात कर रहा है, यानी कि इनकोहेरेंट रेडिएशन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन हमने जब कॉम्पटन इफेक्ट देखा था तो वहां तो ये भी देखा था कि हमारे पास कैसी आ रही है, मॉडिफाइड वाली यानी कि लो फ्रीक्वेंसी की भी आ रही थी, ठीक है। अब ये तो कहते हैं सिर्फ आपकी कैसी आ रही है, अनमॉडिफाइड रेडिएशन आ रही है, मॉडिफाइड रेडिएशन के बारे में तो इसने बताया ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, आपकी क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई कॉम्पटन इफेक्ट को बताने में, ठीक है। आइए देखिए इसके अंदर लिखना क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी व्हेन एक्सरे, यानी कि इसने कोई रेडिएशन ली ना फॉल करवाने के लिए, इसने एक्सरे ले ली, कहते हैं एक्सरे फॉल्स ऑन द टारगेट, द इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैटर, टारगेट का जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, स्कैटर हो गया, स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, द वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ऑल डायरेक्शन हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी कि उतनी ही फ्रीक्वेंसी ले रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहा है, और वो भी किसकी जैसी, आपकी जैसी इंसिडेंट रेडिएशन की थी, यानी कि ये तो किसके बारे में बात कर रहा है, अनमॉडिफाइड रेडिएशन के बारे में बात कर रहा है। और हमने तो देखा था कि कॉम्पटन के अंदर तो मॉडिफाइड रेडिएशन भी आती है, तो ये इसको वहां पे नहीं बता पाया। जब ये नहीं बता पा रहा तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि क्लासिकल थ्योरी हमारी क्या हो गई, फेल हो गई इसको एक्सप्लेन करने में, ठीक है। अब कौन आया इसके बाद हमारा, इसके बाद आया क्वांटम थ्योरी, ठीक है, एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब ये देखिए सबसे पहले तो कि जो हमारा कॉम्पटन इफेक्ट है वो जो कॉम्पटन ने दिया था, ठीक है, कॉम्पटन एक्चुअली में एक प्रोफेसर है उनका नाम है प्रोफेसर A.H. कॉम्पटन, जिन्होंने कॉम्पटन इफेक्ट स्टार्टिंग में दिया था, ठीक है, 1921 के अंदर, ठीक है। लेकिन क्लासिकल थ्योरी जब उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई तो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था इन द 1923 के अंदर, ठीक है, 1923 के अंदर इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। तो उस एक्सप्लेनेशन में उन्होंने कुछ कंसिडरेशन ली, ठीक है, कुछ अजम्पशंस ली, वो अजम्पशंस क्या क्या हैं उसको कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में, आइए चलिए देखते हैं कौन कौन सी अजम्पशंस उन्होंने ली थी, ठीक है। तो पहली इसकी अजम्पशंस क्या थी कि जो आप
इंसिडेंट करवा रहे हो वो हमारी कैसी एक्सरे जो है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू की है, जो कि किस किस में है, आपके फोटॉन्स के उसमें है, ठीक है। और फोटॉन्स कैसे, जिनकी एनर्जी कितनी होती है आपकी एच न्यू, और मोमेंटम कितना होता है एच बाई लैम्डा। लैम्डा मैंने बोला इसलिए क्योंकि वो न्यू बाय सी, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, सी को उधर ले गए तो 1/λ, तो यानी कि इसको मैं h/λ भी बोल सकती हूँ, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या आता है सेकंड, सेकंड ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन आप इसके अंदर कंसिडर करोगे ना, जिसपे इंसिडेंट करवानी है, वो कैसे लेके चलेंगे, अपन फ्री लेके चलेंगे, ठीक है, फ्री और स्टेशनरी रेस्ट के अंदर, ठीक है, वो हमें रेस्ट के अंदर लेके चलना है। नेक्स्ट कहता है कि जो कॉलिजन है हमारा हाई, जो आपका फोटोन और किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है, वो आपका कैसा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है। इलास्टिक का मतलब क्या है, इलास्टिक हमारे दो आते हैं ना, इलास्टिक कॉलिजन और नॉन इन इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन के अंदर तो क्या होता है हमारा कि जो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और जो मोमेंटम के होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, कंजर्व रहते हैं, ठीक है। तो हम यही मान के चलेंगे कि इस उसमें क्या रहेंगे, वो हमारे कंजर्व्ड रहेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों माना, ऐसा इसलिए माना क्योंकि हमारा जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी और मोमेंटम है हमारा स्कैटर्ड फोटोन का, ठीक है, ये कहते हैं कि वो हमारा ज्यादा होता है, थोड़े सा भी लेके चलेगा तो वो आगे उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या लेके चलते हैं कि ये कैसा रहे आपका, इलास्टिक ही रहे, ठीक है, हमने इसको इलास्टिक माना है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए अब आ रहे हैं थ्योरी ऑफ द कॉम्पटन स्कैटरिंग, ठीक है। थ्योरी ऑफ कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर देखो यहाँ पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन है जो कि किस में है, रेस्ट के अंदर है। अगर वो रेस्ट में है तो उसकी एनर्जी भी रेस्ट वाली ही ली हमने, जो कि आइंस्टीन रिलेशन से m0c² हो गई, ठीक है। उसके बाद ये हमारा स्कैटर्ड फोटोन था, ठीक है, और ये क्या कर गया हमारा दो कंपोनेंट में स्कैटर कर गया, ठीक है। एक तो हमारा स्कैटर्ड फोटोन, ठीक है, और एक कौन सा हो गया हमारा रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए फोटोन ऑफ एनर्जी h न्यू इंसिडेंट ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, ठीक है, एंड स्कैटर कर रहा है किस उसमें, अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये कहता है कि जब हमने इसका कॉलिजन करवाया तो इसकी जो कुछ एनर्जी है हमारी फोटोन की, ठीक है, वो किसने ले ली, इलेक्ट्रॉन ने, और इलेक्ट्रॉन क्या करने लग गया, रिकॉइल करने लग गया विद वेलोसिटी v, ठीक है, मेकिंग एन एंगल फाई विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये v वेलोसिटी के साथ यहाँ पे रिकॉइल कर गया, ठीक है, एक्स एक्सिस के उसमें, समझ में आया, ठीक है। और एक क्या कर गया हमारा यहाँ पे फोटोन स्कैटर कर गया मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ये कहता है वहां पे हमें फ्रीक्वेंसी भी पता चल गई उसकी कि उसने एक्स एक्सिस के साथ इतनी बना रखी है, ठीक है। अभी कहता है कॉलिजन करना है, कॉलिजन के लिए तो हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना है कि जो आपका कंजर्वेशन रूल है वो अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो हमें उसमें देखना पड़ेगा कि बिफोर द कॉलिजन आपका कैसा रह रहा है और आफ्टर द कॉलिजन आपका क्या हुआ, ठीक है। तो बिफोर द कॉलिजन के अंदर हमें पता है जो एनर्जी आपकी फोटोन की है वो एच न्यू है, मोमेंटम उसका एच न्यू बाई सी है, रेस्ट मास आपका इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि वो तो एज इट इज ही रह गया ना, हमारा कॉलिजन तो हुआ ही नहीं, कॉलिजन नहीं हुआ तो रेस्ट मास आपका m0 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी रेस्ट मास उसमें आपकी m0c², ठीक है। अब क्योंकि वो रेस्ट में था इलेक्ट्रॉन तो उसका मोमेंटम कितना हो गया आपका 0 हो गया, समझ में आया, ठीक है। तो अब हमें क्या लेके चलना है, ये तो बिफोर द कॉलिजन था, अब हम लेके चलेंगे, अब हम किसको लेके चलेंगे, आफ्टर द कॉलिजन, ठीक है। आफ्टर द कॉलिजन के अंदर देखो, आफ्टर द कॉलिजन के अंदर हमारे पास ये स्कैटर हो गया तो हमें इन दोनों की उसमें भी लेनी पड़ेगी, तो ये कहते हैं जो स्कैटर फोटोन हो गया हमारा, वो हमारा फोटोन कितनी एनर्जी एच न्यू डैश से, ठीक है, मैं इसको डैश का टर्म मान रही हूँ, उसको सिंगल मान रही हूँ, ठीक है। तो अगर वो क्योंकि फोटोन है, ये दोनों ही फोटोन है तो एनर्जी तो एच न्यू ही होगी, ठीक है। तो ये कहता है इसकी एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू डैश हो जाएगी, ठीक है। इसका मोमेंटम वैसे कितना होता है एच बाई लैम्डा या एच न्यू बाई सी, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, ये डैश वाला है तो इसका हो जाएगा एच न्यू डैश बाई सी, ठीक है। अब इसके
अंदर जो एनर्जी लेके चलेंगे, कि यहाँ पे इसका मास वेरी करेगा विद वेलोसिटी, ठीक है, तो जो एनर्जी है आपकी वो उसी कॉरेस्पॉन्डिंग ली जाएगी रिलेटिविस्टिक केस लगा के, ठीक है। तो हमारे पास रिलेटिविस्टिक केस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो आपका मास रेस्ट में था, यहाँ पे रेस्ट में नहीं होता, ठीक है, तो जो आप m लेके चलोगे उस m की वैल्यू होगी m0 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो पूरी एनर्जी कितनी होगी m0 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर, ये उसकी एनर्जी हो गई, ठीक है। साथ में जो आपका मोमेंटम रहेगा रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन का वो mv रहेगा। अब हम क्या लगा रहे हैं इस पे, कंजर्वेशन लॉ लगा रहे हैं आपका एनर्जी का, ठीक है। अभी कहता है अगर एनर्जी का लेके चल रहे हैं तो बिफोर कॉल, पता है कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि बिफोर कॉलिजन आपकी जितनी एनर्जी थी, आफ्टर कॉलिजन जितनी एनर्जी है वो दोनों सेम रहेंगी, ठीक है। अगर ऐसे था तो हमें तो किसकी बतानी पड़ेगी, फोटोन की, और साथ में इस इलेक्ट्रॉन की, दोनों के केस के लिए बतानी पड़ेगी, ठीक है। इधर भी हमारा फोटोन और ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास स्कैटर होके गया था, जो हमारा आया था, ठीक है, दोनों के केस के अंदर हम बता देंगे। तो ये कहते हैं पूरी एनर्जी कितनी हो गई, इसकी हमारे पास कितनी होगी एच न्यू प्लस में एम नॉट सी स्क्वायर, और आफ्टर द कॉलिजन हमारे पास कितनी हो गई, हमारा मोमेंटम ये कितना हो जाता है एनर्जी एच न्यू डैश, ठीक है। और जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी हो गई हमारी एम सी स्क्वायर हो गई, ठीक है। अब देखो हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम का भी केस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं लीनियर मोमेंटम का अगर केस अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम का अगर कर रहे हैं तो किसके उसमें करना पड़ेगा, एक बारी तो इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे और एक बारी इस एक्सिस के परपेंडिकुलर देखेंगे, ठीक है। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ फोटोन अगर इधर देखेंगे तो कहता है मोमेंटम किसका हो गया, इस वाले का, ठीक है, उसका तो था उसमें था, ठीक है। तो ये कहता है बिफोर द कॉलिजन तो हमारे पास सिर्फ किसका रहा, इसका, क्योंकि कॉलिजन तो हुआ ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ इसका मोमेंटम था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम तो हमारा कितना है, 0 था, ठीक है। तो इसका कितना हो गया एच न्यू बाई सी, तो बिफोर द कॉलिजन एच न्यू बाई सी प्लस में 0, तो हमारे पास ये हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। अभी कहता है इसके अलोंग क्या करना है आफ्टर द कॉलिजन, देखो तो आफ्टर द कॉलिजन हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो ये देखो आपका एच न्यू डैश बाय सी था, अभी एंगल थीटा बना रहा है, तो इस एक्सिस के अलोंग हमारे पास कितना हो गया इसका मोमेंटम एच न्यू डैश बाय सी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। और ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था उसके उसका कितना मोमेंटम था आपका, क्योंकि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, मास भी है, तो मोमेंटम कितना हो गया एम वी। अब ये कहता है तो इसका ये वाला पार्ट कितना हो गया, क्योंकि ये भी कितना बना रहा है फाई एंगल, तो इसका एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास कितना कंपोनेंट चला गया हमारा एम वी कॉस ऑफ फाई, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा एक बन गया, ठीक है। अभी कहता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेके चलो, अभी कहता है यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर में अगर देखे तो ये तो कितना हो गया हमारा कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, और ये हमारा सॉरी ये इधर कॉस ऑफ थीटा है, ये साइन ऑफ थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से फाई वाले के लिए भी ये कितना हो गया, ये कॉस ऑफ फाई था तो ये वाला एंगल साइन ऑफ फाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बिफोर द कॉलिजन हमारे पास तो वहां पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब वो कितना हो गया आपका 0, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई कि 0 इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि इसका एक ये वाली डायरेक्शन में और फिर नीचे वाला माइनस में, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस के अपोजिट डायरेक्शन हो गई ना, इसका यहाँ बन रहा है इसका यहाँ बन रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो ये कितना हो गया एम वी साइन ऑफ फाई, ठीक है। अभी कहता है यहाँ से हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि ये जस्ट आपका जो डिनोमिनेटर में सी आ रहा है ना, इसको यहाँ पे सब पूरे इक्वेशन को थ्रू आउट सी को कॉमन ले लो, कैंसिल आउट कर दो या फिर मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। जब हम सी को कर देंगे तो हमारे पास देखो ये दोनों मल्टीप्लाई करे, ये दोनों सी कैंसिल हो गए, यहाँ पे सी आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ का सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो आपने क्या करना है, आपकी ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन आई हैं, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमारे पास स्क्वायरिंग एडिंग करोगे तो देखो ये इनका स्क्वायर हो गया और कॉस स्क्वायर 5 प्लस में साइन स्क्वायर 5, आपको पता है कि आइडेंटिटी 1 होती है, तो कॉमन कितना आ जाएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका होल का स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर,
ठीक है, यही बच जाएगा, इसको लिख देंगे। ठीक है, ये कहता है एम वी स्क्वायर एम, ये आ गया आपका और ये पूरी टर्म आ गई, यहाँ से ये दोनों कितना हो गया, जब इसको खोल रहे हैं तो यहाँ पे एच न्यू डैश साइन थीटा था, इसका होल स्क्वायर हो रहा है, इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर हो रहा है। तो आपको पता है ये पूरी टर्म का होल स्क्वायर आपका कैसे खुलेगा, ये खुलेगा आपका एच का स्क्वायर न्यू का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एक माइनस में 2ab वाला फॉर्मूले से। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एच स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर आपका कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, जिसको हम 1 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म यहाँ पे बच जाएगी। ठीक है, अभी कहता है स्टार्टिंग में तो हमने ये भी तो बताया था एनर्जी वाले केस के साथ कि हमारे पास जो एच न्यू होता है वो किसके इक्वल होता है, एम नॉट सी प्लस में एच न्यू डैश एम सी स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये एम सी स्क्वायर वगैरह यहाँ से कुछ निकलेगा, हम इसको एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एच न्यू माइनस में न्यू डैश प्लस में सी स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये एम स्क्वायर एम सी स्क्वायर एच पास आ गया। ठीक है, अभी कहता है इस वाले टर्म का क्या करना है, स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म आ गई है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इस टर्म को इसने ओपन कर दिया, हमारे पास ये टर्म आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो होल स्क्वायर बन रहा था न्यू माइनस न्यू डैश का, इसको भी ओपन करके लिखा है। आप इतना कर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आती है तो आप में से फर्दर पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे तो इसको सॉल्व करने में, क्योंकि मैंने पूरा एक एक स्टेप सॉल्व करके बताया आपको। इसका होल स्क्वायर ओपन कर रखा है। ठीक है, बिल्कुल इजी वे से आप उसको वो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये, उसके बाद कहता है जो आपकी 5th और 6th इक्वेशन आई है, ठीक है, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बार लिख लेंगे। ठीक है, ये एक टर्म आ रही है, ये एक टर्म आ रही है, यहाँ से -2h का स्क्वायर न्यू माइनस न्यू न्यू डैश को कॉमन ले लेंगे। एक टर्म यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1, और ये कितना आएगा माइनस का कॉस थीटा प्लस में एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस में 2h एम नॉट सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश, ये एज इट इज यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब आपने क्या लेना है कि जो हम फाइनल उसमें लेके चल रहे हैं, तो जो मोमेंटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन का था वो हमारा जो हमारा m था, मास था, वो हमारा वेरी कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी के साथ, तो हमने उसको ही लिया रिलेशन को कि m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है। ठीक है, हमने इसको क्या किया, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद m का स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसको सी स्क्वायर को कॉमन लेके ऊपर ले गए, तो ये सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और सी ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये है कितना हो गया आपका एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर सी का स्क्वायर अपॉन में सी का स्क्वायर माइनस में वी का स्क्वायर, इनको पुट कर दिए कुल कहीं ना कहीं। ठीक है, अभी कहते हैं जो 7th इक्वेशन थी हमने उसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे क्या था m का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर सी की पावर 4 और यहाँ v का स्क्वायर कुछ इस तरीके से था ना, हमने इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करी है जस्ट। ठीक है, इससे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी देख लेंगे कुछ होता है तो, बाकी ये तो कैंसिल हो ही रहा है आपका। तो ये कैंसिल होने के बाद आपका कितना हो गया, एम नॉट सी का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया आपका, ये टर्म एज इट इज लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब यहाँ से कितना था आपका एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4, ये एम नॉट का स्क्वायर सी की पावर 4, ये क्या हो गया आपके कैंसिल आउट। ये एक टर्म पॉजिटिव, ये एक टर्म नेगेटिव, लेकिन दोनों अलग थे तो इज इक्वल टू 0 था, तो ये नेगेटिव वाली टर्म उधर चली जाएगी, दोनों प्लस में हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये दोनों प्लस में आ गए आपके। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका न्यू माइनस में न्यू डैश अपॉन में ये वाली जो न्यू न्यू डैश थी वो मैं इसके नीचे लेके चली गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा आपका h अपॉन में ये एक एच से एक एच आपका कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो h अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा हो गया। ठीक है, आप इसको अगेन रिजॉल्व करेंगे तो इस फैक्टर को हम ये वाला फैक्टर लिख सकते हैं, h अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस में कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। अब ये कहता है क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में बताया था वो उसकी वेवलेंथ से रिलेट करके बताया है। ठीक है, कि वो ग्रेटर आती है, तो इसको भी वेवलेंथ की फॉर्म के अंदर ही हमें बताना है। तो न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, तो ये डैश के लिए था तो सी बाई लैम्डा डैश
हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी c बाई लैम्डा हो जाएगा इज इक्वल टू h अपॉन में m नॉट c स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस में cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा लैम्डा माइनस में लैम्डा, क्योंकि c कॉमन था ना, तो कॉमन निकाल के मैंने इससे एक सब कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, और ये जो चेंज है हमारा ये कितना हो गया डेल लैम्डा, ठीक है। तो डेल लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में m नॉट c 1 माइनस में cos ऑफ थीटा हमारा यहाँ पे हो गया। समझ में आया सबको, ठीक है। तो हमने यही तो बताया था कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जिससे जो हमारा स्कैटर कर रहा था फोटोन, वो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी का आता है देन द इंसिडेंट वाले से। तो वो कितना आता है वो हम इसके डेल लैम्डा से निकाल रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है, या फिर कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आई होप सबको इतना क्लियर है। चलें आगे, ठीक है। आइए अब देखिए इसके स्पेशल केसेस के अंदर हमारे पास आता है, पहले थीटा को जीरो कर दिया तो 1 माइनस में cos ऑफ थीटा था, थीटा जीरो cos थीटा जीरो पे आ गया, यानी कि cos जीरो तो 1 होता है। अब डेल लैम्डा कितना हो गया, क्योंकि वो 1 माइनस में cos थीटा था, h अपॉन में m नॉट c 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस 1 यानी कि जीरो, यानी कि डेल लैम्डा तो आपका जीरो हो गया। इसका मतलब वहां पे कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। सेकंड वाले में हम लेके चलते हैं कि थीटा आपका पाई बाय 2 के इक्वल है, ठीक है। तो cos पाई बाय 2 यानी कि cos 90 कितना होता है आपका, वो तो जीरो होता है। तो 1 h बाय लैम्डा नॉट h अपॉन में एम नॉट सी आपका कितना 1 माइनस में cos ऑफ जीरो, यानी कि h अपॉन में एम नॉट सी। ये कहता है h अपॉन में एम नॉट सी की जो वैल्यू, जैसे h की वैल्यू आपको पता है 6.62 इंटू 10⁻34 मीटर होती है आपकी पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ से इसकी भी मीटर पर सेकेंड होती है, वो कैंसिल आउट हो गई, आप उसको देख ले, ठीक है। और इसकी वैल्यू पूरी की पूरी ये मीटर के अंदर आ गई, ठीक है। ये हमने पूरी की पूरी रख दी है, आप उसको ध्यान से कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरी जो सॉल्व करके आएगी आपकी यहाँ से, वो हमारे पास कितनी आएगी 0.0242 एंगस्ट्रॉन के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये कहता है इसकी, क्योंकि हम एक्चुअली में क्या देखते हैं शिफ्ट ही देख रहे हैं बिना किसी एंगल के उसमें, तो ये कहता है ये हमारे पास आता है जिसको हम क्या बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। अभी कहता है ये इसके ऊपर था, तो एक और भी तो एंगल रह गया आपका कितने के ऊपर, पाई के ऊपर, ठीक है, 0 90 और फिर पाई, ठीक है। अब हम पाई के ऊपर देखते हैं तो cos पाई कितना होता है -1, तो 1 एट डेल लैम्डा आपके किसके इक्वल था, डेल लैम्डा हमारा होता है h अपॉन में m नॉट c 1 माइनस cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा की वैल्यू खुद -1 है, तो 1 माइनस ऑफ 1 यानी कि 1 + 1 यानी कि 2, तो ये हमारे पास 2 टाइम्स हो गया h अपॉन में m नॉट c। h अपॉन में m नॉट c की वैल्यू आपकी ये है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी हो जाएगी आपकी 0.0484 एंगस्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब पाई पे रखते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो हमारी डबल हो जाती है, किससे, कॉम्पटन वेवलेंथ की वैल्यू से, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर है इतना। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स एंड